एक्सरसाइज 4 देखिए स्टूडेंट्स, इसका लॉ हमारे पास थर्ड क्या है। देखो क्या कह रहा है, इफ एक्स बी एनी रैशनल नंबर। यहाँ पे हमारे पास थर्ड लॉ है, ठीक है। दो लॉ हमने पहले कर लिए। अगर x हमारा कोई रैशनल नंबर है एंड वो x है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है, m एन का हम पॉजिटिव इंटीजर लेके चल रहे हैं, सच दैट यहाँ पे कंडीशन है कि m छोटा हो n से, देन x रेज टू पावर m डिवाइड x रेज टू पावर n क्या होगा, 1/x रेज टू पावर n माइनस m। ठीक है, जब हमारे पास m बड़ा होगा n से तो x रेज टू पावर m डिवाइड x रेज टू पावर n किसके इक्वल होता है, x रेज टू पावर m माइनस n के। ठीक है, यहाँ पे जो x रेज टू पावर m माइनस एन है, ठीक है, वो हमारे पास डिनोमिनेटर में जा रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे n माइनस एम होगा। ठीक है, एंड वो डिनोमिनेटर में जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो इसके पहले एक एग्जांपल देखो। ठीक है, अगर हमारे पास मैं एक लूँ 2 रेज टू पावर 2 डिवाइड 2 रेज टू पावर 5, इस चीज़ को हम कैसे लिखेंगे, देखो 2 रेज टू पावर 2, ठीक है, 2 रेज टू पावर 5, दैट मीन्स ऊपर वाले को हम 2 टाइम्स खोलेंगे 2 को, जो नीचे वाला 2 है यहाँ पे पावर 5 है, ठीक है, तो इसको हम 5 टाइम्स खोलेंगे। ठीक है, अब देखो इसको कटिंग करने पर हमारे पास ये 2 इन दोनों से कैंसिल हो गया, तो 3 2 बचे। क्या बचा हमारे पास, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये चीज़ बची अब हमारे पास। अब किसको कैसे लिख सकते हैं, कितने 2 हैं हमारे पास, 3 2 हैं, तो इसकी पावर 3 हो जाएगी। ठीक है, तो इसका ये आंसर आ गया हमारे पास। अगर इसको हम प्रॉपरली ओपन करके लिखें, जब हम इस चीज़ को इसके अकॉर्डिंग, इस मेथड के अकॉर्डिंग देखते हैं, ये वैल्यू होती है हमारे पास m, ये होती है n। ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास 1/x रेज टू पावर n माइनस m, यहाँ पे 1/, ठीक है, x की वैल्यू क्या लिखी हमारे पास 2, ठीक है, 2 लिख दी। n क्या है हमारे पास, देखो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, यहाँ पे पहले 1 लिखा, ठीक है, यहाँ पे लिखा हमने 2, अब n माइनस m है, n की वैल्यू 5 है, माइनस 2 की m की वैल्यू 2 है, तो 5 माइनस 2 कितना होता है 3, तो 1/2 रेज टू पावर 3, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है ना। सिमिलरली अब जब हम रैशनल नंबर्स की बात करते हैं, अगर मैं यहाँ पे 3/7 रेज टू पावर 4 डिवाइड 3/7 रेज टू पावर 6, ठीक है, अब इसको ये वाली टर्म लूँ, अब क्या होगा हमारे पास, अगर हम यही फॉर्मूला, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग देखें, x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यहाँ पे 1 लिखते होते हैं ना, तो 1/3/7, ठीक है। अब 6 माइनस 4 करना है, n माइनस m करना है ना, ये हमारी m है, ये हमारी n है, n माइनस m करेंगे 6 माइनस 4, तो कितना होता है हमारे पास, 6 माइनस 4 2, ठीक है, तो स्क्वायर, ये इसका सिंपल आंसर आ गया। अगर इसको हम ओपन करके लिखें, अब 3/7, ठीक है, 4 डिवाइडेड बाय, डिवाइड किसको करा है, ये 3/7 पावर 6, इसको हम कैसे ओपन करेंगे, यहाँ पे 4 है पावर, तो 3/7 को हम 4 टाइम्स लिखेंगे। ठीक है, तो 4 टाइम्स लिख दिया। अब देखो एक बड़ी लाइन लगाई, अब 3/7 हमारा 6 टाइम्स है, तो 3/7 मल्टीप्लाई 3/7, ठीक है, इसको हम 6 टाइम्स लिख देते हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे 5 एंड 6, ठीक है, 6 टाइम्स लिख दिया। अब देखो अब कैंसिल आउट ही करनी है टर्म्स, ये वाला इससे कैंसिल हो गया, ये इससे, ये इससे, ये इससे, तो कितने बचे, 2 ही बचे हमारे पास, इज इक्वल टू 1/3 3/7, यहाँ पे 7 आएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई 1/3 ठीक है, ये 1 हमारा पूरा है। ठीक है, तो क्या आया, 1/3/7 2 टाइम्स है, तो इसकी पावर 2 होगी, तो यही तो यहाँ पर आंसर आया। ठीक है, इसको ओपन करके करोगे ये तभी ये आंसर आएगा, अगर इसको सिंपली फॉर्मूला, ठीक है, ये लॉ अप्लाई करके करोगे तो ये आंसर आएगा। ठीक है, 2 तरह के लॉ थे हमारे पास, जब हमारे पास जो m है वो छोटा हो n से, एंड m जो एक्सरसाइज 3 करी है उसमें m हमारा बड़ा होना चाहिए n से। ठीक है, सपोज करो कि अगर यहीं पे एक और एग्जांपल देती हूँ कि m हमारा बड़ा होता है n से। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लेती कि 3/7 की पावर 6 डिवाइड कर रहा है हमारे पास 3/7 की पावर 4, ठीक है, m बड़ा है n से, तो इसका आंसर यहाँ पे ऐसे ही आ जाता, 3/7 6 माइनस 4, ठीक है, इज इक्वल टू 3/7 की पावर 2। ठीक है, अगर हमारे पास m बड़ा होता है n से, तो हमने जो ये x
रेस टू पावर m डिवाइड x रेस टू पावर n इज इक्वल टू x रेस टू पावर m माइनस m। ठीक है, तो हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना था अगर m हमारा बड़ा होता n से, तो हमारे इसके अकॉर्डिंग ये इसका ये आंसर आता। जब हम m छोटा होगा n से, ठीक है, तो हम इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो वो बेसिकली डिनोमिनेटर में ही इसका आंसर आएगा। थर्ड लॉ देखिए स्टूडेंट्स क्या कहता है कि हमारे पास अगर x कोई नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर है देन x रेज टू पावर जो ज़ीरो होगी हमारे पास उसका आंसर 1 आएगा। मतलब किसी भी चीज़ की अगर पावर हमारे पास ज़ीरो होती है ना, एक्सपोनेंट ज़ीरो हो, तो उसका आंसर हमेशा हम 1 ही लिखते हैं। अगर देखो मैं यहाँ पे एक नॉन कोई रैशनल नंबर नहीं लेके चलती, मानो मैंने यहाँ पे 2 की क्यूब ली, ठीक है, डिवाइड 2 की क्यूब ली, ठीक है, तो इसका सिंपली हमारे पास क्या आंसर आएगा, 2 मल्टीप्लाई, इसको कैसे लिखेंगे, 2 की क्यूब डिवाइड 2 की क्यूब, कैसे ओपन होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, अब ये वाला 2 का क्यूब था, ये भी ऐसे ही हमारे पास ओपन होगा। तो 3 2 थे, तीनों के तीनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गए, तो आंसर हमारे पास 1 बचा। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग देखो ये इसको डिवाइड कर रहा है हमारे पास, तो क्या आएगा, 2 रेज टू पावर 3 माइनस 3, तो क्या हो गया, 2 रेज टू पावर 0, तो उसका आंसर हमारे पास 1 आ गया। ठीक है, अगर वो नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर है हमारे पास तो इसका आंसर हमारे पास ऐसे 1 आ जाएगा। यहाँ पर हमने m माइनस n वाला कंसेप्ट यूज़ किया, ये वाला देखो x रेज टू पावर m डिवाइड x रेज टू पावर n, ये चीज़ थी। m n देखो m n सेम भी हो सकते हैं हमारे पास। ठीक है, तो हमने m माइनस n किया, तभी तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन लेस देन वाली हम कंडीशंस लेके चले हैं ताकि हमारे पास आंसर आए। अगर हमारे पास ये दोनों m n सेम है तो m माइनस n करेंगे तो आंसर 0, तो ये हमारे पास 1 आएगा। ठीक है, अगर मैं आपके पास एक रैशनल नंबर की एग्जांपल लेके चलूँ, ठीक है, -4/9 उसकी पावर 4 डिवाइड -4/9 उसकी पावर 4। ठीक है, उसको बेसिकली अगर यहाँ पे देखा जाए तो अगर मैं -4/9 तो यहाँ पे 4 -4 कर दूँगी तो हमारे पास -4/9 की पावर 0 बन गई, तो आंसर 1 आ गया। अब यहाँ पर देखो फिर से x रेज टू पावर m डिवाइड x रेज टू पावर n इज इक्वल टू x रेज टू पावर m माइनस n, ये वाला कंसेप्ट यूज़ किया है। m माइनस n किया तो 4 -4 किया, 0 आ गया। किसी भी टर्म की अपने हमारे पास रैशनल नंबर की पावर 0 हो तो उसका आंसर 1 आता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। अगर इसको हम वैसे ओपन करके देखें, यहाँ पे -4/9 4 टाइम्स है, डिवाइड का साइन था तो -4/9 यहाँ पे 4 टाइम्स हो गया। इसको अब 4 टाइम्स ओपन करेंगे इसको, ठीक है, -4/9, तो इसको हम 4 टाइम्स लिख लेते हैं। ठीक है, ऊपर हमने न्यूमरेटर में लिखा, अब डिनोमिनेटर में कितनी बार है, -4/9, ये भी हमारे पास 4 टाइम्स है। ठीक है, तो इसको भी हम 4 टाइम्स लिख लेते हैं। अब देखो, अब इनको इसके साथ कैंसिल करो, इसको इसके, ठीक है, सारी टर्म्स ये कैंसिल आउट हो रही है तो भी आंसर 1 नहीं आ रहा है हमारे पास। ठीक है, तो आपको अगर लॉज आते हैं तो ये बहुत ही ईजी बन जाएगा। फोर्थ लॉ स्टूडेंट्स देखिए क्या है हमारे पास कि x अगर हमारा कोई रैशनल नंबर है एंड x कोई नॉन ज़ीरो नंबर है, ठीक है, तो हमारे पास m n कोई भी इंटीजर है, कोई भी लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो अगर x रेज टू पावर m उसकी होल पावर n आ रही है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, x रेज टू पावर m मल्टीप्लाई n बेसिकली। ठीक है, ये ब्रैकेट जब हट जाएगी तो ये दोनों m n जो इंटीजर्स है हमारे पास पावर्स में वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो m इंटू वो n बन जाएगा। ठीक है, एक इसकी अगर मैं एग्जांपल लूँ 2 रेज टू पावर 3 की पावर स्क्वायर, कंपेयर करो, ये m की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 2 है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे x हमारे पास 2 है तो x लिखा मैंने 2, m लिखा हमारे पास 3, यहाँ पे n की वैल्यू 2। ठीक है, तो बेसिकली 2 की पावर 3 2 से कितना होता है 6, तो यहाँ पे हमारे पास 6 बन गया। ठीक है ना, तो ये इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है ना, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है हमारे पास। अब इसको और भी आप कैसे ओपन करके लिख सकते हो, यहाँ पे 2 रेज टू पावर, ठीक है, 3 है। ठीक है, 2 रेज टू पावर 3 उसका स्क्वायर आ रहा है हमारे पास। ठीक है, दैट मीन्स इस टर्म का सारे का स्क्वायर आ रहा है, तो इसको हम 2 टाइम्स लिखेंगे, 2 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर 3। ठीक है, जैसे देखो अब 2 का हम स्क्वायर लिखें, ठीक है, दैट मीन्स 2 की एक्सपोनेंट हमारे पास 2 है तो 2 को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर 2 रेज टू पावर 3 की होल पावर 2 है। ठीक है, उसका होल का एक्सपोनेंट 2 है, तो इसको इसलिए हमने इसको
2⁻³ मल्टीप्लाई 2⁻³ किया। अब इसको भी इवेंचुअली आप, ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, m+n वाला लगाओगे तो 2, 3+3 कितना होता है हमारे पास 6, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, 3 2 6, तो ये आपका ऐसे आंसर आ जाएगा। अगर मैं एक और, ठीक है, वो रैशनल नंबर लेके चलूँ, ठीक है, रैशनल नंबर की एग्जांपल देते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्यूब आ गया। अब देखो इसको फर्स्टली अगर इसके अकॉर्डिंग देखूँ, -1/3 का स्क्वायर, ठीक है, उसका क्या आ रहा है हमारे पास क्यूब। इस टर्म का क्यूब मतलब इस टर्म को हमने 3 टाइम्स लिखना है, -1/3 का स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई -1/3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई -1/3 का स्क्वायर, ठीक है। इस चीज़ का ये मतलब हुआ, इस सारी टर्म का क्यूब मतलब इस टर्म का एक्सपोनेंट 3 है, तो इस टर्म को हम 3 टाइम्स लिखेंगे, ठीक है, 3 टाइम्स लिख दिया। अब इसको इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में था m+n, इनको सबको ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे -1/3, तो क्या आएगा 2 + 2 + 2, तो कितना आएगा -1/3, यहाँ पे 6 आ गया, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग देखो तो यहाँ पे अगर हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करें x⁻m की होल पावर n का, तो m × n करते हैं, तो यहाँ पे m है 2, n है 3, तो 2 3 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1/3⁻6, ठीक है। तो आपको ये लॉज आने चाहिए, इसके अकॉर्डिंग ही सारे क्वेश्चन से ईजिली सॉल्व हो रहे हैं।